मध्य प्रदेश लगातार विकास की नई बुलंदियां छू रहा है। प्रदेश में नए नए आयोजन सरकार की उपलब्धियों को दर्शा रही है। चाहे खेती हो या फिर खेलकूद, हर दिशा में सरकार द्वारा लगातार पहल किए जा रहे हैं। एक तरफ आज जहां 8वीं इंटरस्टेट चैलेंजर्स और जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ, तो वहीं आज भावांतर योजना के तहत किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब स्थित मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में बोट क्लब में आज 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर एवं 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। यह प्रतियोगिता 26 से 30 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। इसमें 23 राज्यों की टीम के लगभग 500 जूनियर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बड़े तालाब के मनोरंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और शांत जल माहौल के बीच में हो रहे इस रोइंग चैंपियनशिप से खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों को भी एक अनूठा अनुभव प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए आशा जताई है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से राज्य में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और युवा प्रतिभाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे। समारोह के दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। कहा है कि खेलों को नई ऊर्जा और प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है। रोइंग चैंपियनशिप के आज के 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के स्टार्ट्स में मध्य प्रदेश खास करके मैं मान के चलता हूं कि हमारे खेल विभाग के लिए एक एक करके एक एक दिन स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। इतने प्रकार के खेल, इतने प्रकार की प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में चल रही है। आज ये डबल खुशी है इस स्थान पर जब रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी भी हमको मिल रही है, और ये और आनंद है कि रोइंग में नेशनल चैंपियन भी हम ही हैं। ये हमारे लिए डबल आनंद है। और इस अवसर पर जब मैं मध्य प्रदेश के वाटर स्पोर्ट्स में एशियन गेम्स की तरफ देखता हूं, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदक जीतने का गौरव भी देश को दिलाने में मध्य प्रदेश की अपनी भूमिका है। इधर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में नर्मदा प्रवाह यात्रा यूनिट मार्च में शामिल हुए। यात्रा के मार्ग में सरदार पटेल के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी, स्मरण लेख, कविता पाठ, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, स्वदेशी प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक नृत्य, युवा संवाद, खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया था। नागपुर से शुरू हुई इस यात्रा का इंदौर पहुंचने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और यूनिटी मार्च में शामिल होकर जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत जिस रूप से दिखाई दे रहा है, सच्चे अर्थों में ये हम सबके लिए स्वर्णिम समय है। हमारे लिए गर्व करने का मौका है और हम उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। कदम कदम पर कोई भी देश के साथ कोई भी मामला आता है तो देश प्रथम, इसका उदाहरण अरुणाचल के माध्यम से हमने कल भी देखा, और पाकिस्तान को घर में घुस के मारते हुए भी भारत की सेना को देखा। हमें इस बात का गर्व है। इंदौर में सीएम ने रोड शो भी किया, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया है। इस दौरान सीएम का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पूरा परिवेश नारों से गूंज रहा था। प्रदेश की मोहन सरकार किसानों को लेकर काफी कारगर है। कई योजनाएं और आए दिन किसानों के हित को लेकर नई नई पहल इसका जीता जागता उदाहरण है। इसी कड़ी में इंदौर में सीएम भावांतर किसान सम्मेलन में भी शामिल हुए, जहां प्रदेश के 1.52 लाख किसानों के खाते में 253 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों की भागीदारी की जमकर सराहना भी की और मौजूदा सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए किए जा रहे फैसलों का जिक्र किया है। हमने 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा कि नहीं खरीदा? जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार है। 55 साल में 400 रुपए और 20 साल में 2000 रुपया, ये बढ़ाने का काम, बल्कि 2000 क्यों 2100 रुपया, ये अपनी सरकार है। और सोयाबीन पे भी इस बार लगभग 500 रुपया आपका बढ़ा एमएसपी पे। जोरदार अभिनंदन मोदी जी और शिवराज सिंह जी के लिए भी, भावांतर योजना के लिए। चाहे कृषि हो या फिर खेलकूद, मोहन सरकार लगातार प्रदेशवासियों के हित में फैसले ले रही है। सरकार के प्रयासों से प्रदेश का हर वर्ग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है।